तो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे गाइस। तो चलिए आज की न्यू वीडियो स्टार्ट करता हूँ। और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ गाइस कि काफ़ी दिनों से जो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियोस अपलोड नहीं कर रहा था, उसका क्या रीज़न था, क्या वजह थी जो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे कंटिन्यू अपलोड नहीं कर पाता था, वीडियो कंटिन्यू अपडेट नहीं रह पाता था। जो मेरी ऑडियंस है ना, मैं उनको दिल से थैंक यू कहना चाहता हूँ गाइस, क्योंकि आप लोगों ने मुझे जितना प्यार और सपोर्ट किया है ना, आप लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार और सपोर्ट किया। तो उसी प्यार और सपोर्ट की आज मुझे आप लोगों की ज़रूरत है। जैसे आप लोग मुझे पहले मेरी वीडियो को लाइक करते थे, शेयर करते थे, कमेंट करते थे और अच्छे खासे मेरे यूट्यूब चैनल पे व्यूज़ भी आते थे। अभी मेरा यूट्यूब चैनल की ग्रोथ तो मान रहा हूँ, मैं काफ़ी दिनों से मैं एक्टिव नहीं था यूट्यूब पे, तो मेरी यूट्यूब चैनल की ग्रोथ डाउन हो गई है, इसलिए मेरे व्यूज़ और भी नहीं आ रहे हैं गाइस। तो देखिए गाइस, आज मैं आप लोगों को सबसे बड़ी अपनी मेजर प्रॉब्लम बताता हूँ, जिसके वजह से मैं यूट्यूब पे कई दिनों से अपडेट नहीं रह पाता था। मतलब मैं वीडियो अपलोड करता था, फिर बीच में स्किप कर देता था, फिर अपलोड करता था, फिर स्किप कर देता था। उसका सबसे बड़ा मेन प्रॉब्लम ये थी गाइस कि मेरे पास मतलब जैसे अब मैं हूँ, आप लोग होंगे, आप लोग के पास आपके माँ बाप होंगे, तो वो आप लोगों के लिए मतलब कमा रहे हैं। आप लोगों के पास एक एक्स्ट्रा आपके पापा हैं, आपके लिए काम कर रहे हैं, वो कमाएंगे, लाएंगे, घर में पैसे लाएंगे, घर आपका चलेगा। ठीक है, ऐसा सीन रहता है। तो आप लोग कंटेंट मतलब हम कंटेंट बना सकते हैं, रेगुलर बना सकते हैं कि हमें फ़िक्र नहीं है कि हमारे पापा तो हैं, वो लेके आएंगे पैसे, हम लोग खाएंगे पिएंगे, मैं अपने यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, मेरे साथ ऐसा सीन नहीं था गाइस। मेरे पास मैं जब 12 से 13 साल का था, तब मेरे पापा एक्सपायर हो गए। मैं हमारे मैं घर में जो रूटीन था, सब सेटअप था, थोड़ा 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 बिगड़ता चला। उसके बावजूद मेरी माँ थी जो कि पूरे घर को संभाल के रखे थी। प्रॉब्लम हुई तो उनको ब्रेन ट्यूमर हो गया था गाइस, ब्रेन ट्यूमर हो गया था। तो उनकी वो सिचुएशन नहीं हो गई थी, मतलब वो प्रॉब्लम में आ गई थी, उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, फिर उन्हें पैरालाइज भी हुआ। मतलब मैं जब 12 13 साल का था, जब मेरे पापा चले गए इस दुनिया से, और जब मैं मतलब थोड़ा मैं बड़ा हुआ, जब माँ बाप का प्यार हमें मिलता है, उस उम्र में मेरे सर से माँ बाप का साया हट गया गाइस। तो आज की जो मतलब डेट थी, अभी 2017 में 18 में मेरी मम्मी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। उनको ब्रेन ट्यूमर हो गया था। तो उस वजह से ना गाइज मैं खुद काम करता था। तो जिस उम्र में मैं मतलब पहले मैं आपको इसमें कुछ मैं आप लोगों को अपनी मैं इसमें देखिए, मैं इसमें मेरे मोबाइल में मेरे फ़ोटोज़ भी हैं। मैं पहले किस तरीके से रहता था कि मतलब तैयार होके घूमना फिरना, खाना पीना, एंजॉय करना, ये मेरी लाइफ थी। पहले मेरे जब माँ बाप थे, तब मैं अपनी ये लाइफ में एंजॉय करता था, कोई फिक्र नहीं रहती थी। पर जब मैं मेरे माँ बाप का साया मेरे सर से उठा ना, तो मतलब मुझे मेरे ऊपर पूरी जिम्मेदारी थी। मेरी गाड़ी थी, पहले वो ड्राइवर चलाता था, फिर वो गाड़ी को मतलब ड्राइवर जो चलाता था, फिर वो गाड़ी को मैं चलाता था। और वो गाड़ी चला के हम लोग का मतलब मैं वो जो पैसे कमा के लेके आता था, उससे ही मेरा घर का गुजारा हम लोग करते थे। और मेरी मम्मी का मैं इलाज भी कराता था। अब उन्हीं पैसों को बचा कर अगर मैं सेविंग करता था, तो हम लोग घूमने फिरने जाते थे और कंटेंट बनाते थे। लेकिन मेरे मतलब इतना उस टाइम पे मेरे अंदर भी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, इतनी मेरे अंदर भी जिम्मेदारी नहीं थी। मतलब मेरा भी एक बचपना टाइप का ही था। मेरे अंदर इतना दिमाग नहीं था गाइज। मैं अपनी चीज़ों को तोड़ता था, फोड़ता था, मिटा देता था। मेरे अंदर बहुत ना नादानी थी, क्योंकि मैं अपने घर में बहुत नाजों से पला, बहुत लाड़ प्यार से मेरे माँ बाप ने मुझे पाला, मेरे बहन भाई ने मुझे बहुत प्यार किया। और उस वजह से ना मेरे अंदर समझ नाम की चीज़ नहीं थी गाइज, मेरे अंदर समझ नाम की चीज़ नहीं थी। मैं ऐसे मैं मतलब ये मोबाइल जो मैं अभी लेके बैठा हूँ ना, ये मैं अब अपने पैसों से खरीदा। मैं माँ बाप मम्मी पापा जब मेरे को दिलाते थे, वो चीज़ की मुझे कदर नहीं रहती थी, मैं तोड़ देता था, फोड़ देता था। बाद में मैंने भी भले ही मैंने गाड़ी चला के मैंने अपने पैसे जोड़ के बहुत सारी चीज़ ऐसी खरीदी, मैंने कपड़े भी खरीदे, मैं उसको भी फाड़ देता था, फेंक देता था सब चीज़ों को। मेरे अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। उस वजह से मेरी कंडीशन जो थी बहुत डाउन हो गई थी। मेरे गुस्से के वजह से, मेरे दिमाग के वजह से, मेरा मतलब मेरे अंदर जो प्रॉब्लम थी ना, कि मुझे चीज़ों को तोड़ देता था, मैं बर्बाद कर देता था, वो चीज़ों की वजह से मेरी सिचुएशन मैंने अपनी खुद डाउन कर ली थी। और उन बीचन में मेरी मम्मी भी एक्सपायर हो गई थी। 2020 में मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई थी, क्योंकि वो उनके अंदर ब्रेन ट्यूमर था, तो हम लोग उनको भी लेके जाते थे। ब्रेन में ट्यूमर था उनके, और पैरालिसिस भी हो गया था उनको। तो दवाई लेके आते थे। तो गाइस, जो भी मतलब मैं पैसे कमाता था, तो हम लोग उन पैसों से मतलब मेरी माँ का भी इलाज कराता था, मैं घर भी मेरा चलाता था, पूरे घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई थी गाइस। तो उसी सिचुएशन ऐसी रहती थी कि मतलब मैं उस टाइम पे मैं गाड़ी भी रेगुलर नहीं चलाता था, मैं काम भी कोई रेगुलर नहीं करता था। मतलब मैं हमेशा अल्लड़पन में रहता था, मजाक मस्ती के मूड में रहता था, और काम नहीं करता था। तो मैं मतलब अपनी जो चीज़ों को बर्बाद कर देता था।
और तोड़ देता था, तो उससे मेरा क्या है, घर का रूटीन बिगड़ जाता था, मेरा पूरा बैकअप बिगड़ जाता था। कितनी मेहनत करके मैं पैसे को कमाता था, पर मैं वो पैसों को यूज़ करने के बजाय उसका मिसयूज़ कर देता था, अपनी चीज़ों को मिटा देता था, बर्बाद कर देता था। और फिर वो पैसों को मतलब मैं रीयूज़ उसी चीज़ को लेने में करता था। अब जैसे मान के चलिए फॉर एग्जांपल, मैं ये 20,000 रुपये का मैंने फ़ोन लिया, मैंने न्यू फ़ोन परचेज़ किया, अब इसको मैं तोड़ता हूँ। अभी आने वाले फ्यूचर के पैसों को मुझे 20,000 रुपये इसमें फिर से री इन्वेस्ट करना पड़ते थे। तो उस वजह से मैं यूट्यूब पे वीडियो अपलोड नहीं कर पाता था गाइज। बहुत ज़्यादा मतलब मैं अपने आप को नुकसान पहुंचाता था, मुझे दुनिया में कोई नुकसान नहीं पहुंचाता था, मैं अपने आप को खुद ब खुद नुकसान पहुंचाता था। बहुत कम उम्र में मेरे ऊपर से मेरे माँ बाप का साया चला गया। आज मेरे घर में मतलब एक ऐसी सिचुएशन भी है कि इस जिस घर में मैं कमरे में बैठा हूँ ना, मैं अपने कमरे में बैठा हूँ, इस कमरे में एक वक्त में 6 से 7 लोगों की हम लोग की फैमिली होती थी। मेरी मम्मी पापा भाई बहन सब होते थे, बहुत इंजॉय करते थे गाइस, बहुत इंजॉय करते थे। आज इतनी ठंड के मौसम में हम लोग एक साथ, सब एक साथ सो मतलब एक ही फैमिली ऐसे अटैच सोते थे, बहुत अच्छा लगता था। आज की डेट में मतलब इस कमरे में सिर्फ मैं अकेला हूँ, और मैं अकेला हूँ, मतलब मुझे बहुत बुरा भी लगता है गाइस, क्योंकि ज़िंदगी जीना आसान नहीं है गाइस। ज़िंदगी में हमें हमारी फैमिली की नीड होती है, बहुत ज़्यादा नीड होती है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और हमारे पास अगर फैमिली नहीं होती ना, दिन में इंसान को हर चीज़ मिले लेकिन कभी अकेलापन ना मिले, क्योंकि गाइस ज़िंदगी में आपको अकेलापन तोड़ देता है। अकेलापन आपको तोड़ देता है गाइस। अभी मैं जिस सिचुएशन में हूँ, मैं अकेला हूँ, मैं अभी स्ट्रगल कर रहा हूँ अकेला। मुझे टूटना नहीं है गाय, अपने मेहनत की कमाई के पैसों से मेरी माँ को चलो खाना तो खिला दिया, ये तो मेरे दिल को सब्र है। लेकिन मैंने अपने बाप को अपनी मेहनत की कमाई से खाना नहीं खिलाया, क्योंकि उस टाइम पे मैं बहुत छोटा था और मैं काम भी नहीं करता था। तो अभी गाइस देखिए, अभी अभी काफ़ी दिनों से मतलब मैं अभी यूट्यूब पे, मैंने फिर से यूट्यूब पे अपना फोकस करना चालू किया है, तो मेरा कंटेंट अपलोड होंगे। तो आज जो सिचुएशन है ना, उसको मुझे रीबिल्ड करना पड़ा था। मेरा मतलब एक वक्त ऐसा भी था कि मेरे पास बहुत पैसे थे। तो दुनिया में गाइस, आज की दुनिया में सारे लोग मतलबी हैं। आपके पास अगर पैसा है ना तो आपको सब पूछेंगे, आपके पास पैसा नहीं है तो आपको कोई भी नहीं पूछेगा, ना रिश्तेदार पूछेंगे ना आपके बहन भाई पूछेंगे। ये रियलिटी है, क्योंकि आज की दौर में पैसों की इज्जत है, इंसान की नहीं है। क्योंकि जब मेरे पास पैसा था ना, तो सब मेरे पास रहते थे, मेरे साथ रहते थे। और जब मेरे पास से मतलब मेरी एक ऐसी सिचुएशन आई थी कि मेरा सब कुछ मेरे से दूर चला गया था, सिर्फ मेरे वजह से, किसी की प्रॉब्लम की वजह से नहीं, मेरे वजह से मेरी सब चीज़ मेरे से छिन गई थी, मेरे से हर चीज़ मेरे पास नहीं थी, सब चली गई थी मेरी चीज़, तो मेरे से सब दूर हो गए थे। रियलिटी पता चलती है इंसान की कि कितनी मतलब हमसे कौन प्यार करता है। सुख में तो हर कोई साथ देता है गाइस, जो साथी असली होता है ना, दोस्त असली होता है ना, जो हमारे दुख में हमारे साथ खड़ा हो, वो हमारा असली साथी होता है गाइस। तो मेरे दुख में तो कोई भी नहीं आया, ना मैं अपने रिश्तेदारों से मतलब रखता हूँ, ना मैं अपने रिलेटिव से मतलब, मुझे किसी से मतलब मैं बुराई भी नहीं रखता हूँ, ना मैं मतलब रखता हूँ, ना मैं मदद लेता हूँ। मैं कभी किसी से मैं मदद नहीं लेता। मैं मेरे रिलेटिव में बहुत लोग हैं मेरे रिश्ते में, लेकिन मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, मैं किसी से भी हेल्प नहीं लेता। किसी से भी हेल्प लेना मुझे पसंद नहीं है, ना तो मेरे माँ बाप ने कभी किसी से हेल्प ली, ना मैंने। अभी जो मैंने अपने आप को रीबिल्ड किया, सिचुएशन ऐसी हुई थी कि मैं एक तरीके से ख़त्म हो गया था, मुझे ऐसा लग रहा था कि अब मेरी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं बचा है, नथिंग, सब कुछ ख़त्म हो गया, मेरी ज़िंदगी में सब कुछ बर्बाद हो गया। पर मैंने हौसला दिखाया, हिम्मत नहीं आ रही, हमें कभी भी अपनी ज़िंदगी में गिव अप नहीं करना है, हार नहीं मानना है। हार नहीं मानेंगे तो हमें ज़िंदगी में हर चीज़ मिलेगी, भले ही थोड़ी लेट से मिलेगी, लेकिन हर चीज़ मिलेगी गाइज। यही रीत है, ये गाना है एक, ज़िंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। ये बात हकीकत है गाइज, ये बात मैंने अपने आप में फील किया है गाइज। मैंने इतनी ज़िंदगी में इतनी 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 गलतियाँ करी हैं ना, वो गलतियों का अनुभव मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि मैंने अपनी इस सब चीज़ों को मिटा के, बर्बाद करके, तोड़ फोड़ करके कुछ हासिल नहीं हुआ, मुझे कुछ भी नहीं हासिल हुआ गाइज। मुझे कोई शाबाशी नहीं मिल गई, मुझे कोई मेडल नहीं मिल गया। मेरा एक एक सामान मैंने अपना तोड़ दिया था, कितने कितने मेहनत से मैं वो पैसे जोड़ता था और सामान लेता था, वो सामान को मैं एक पल में एक चुटकी बजा के तोड़ देता था गाइज। उसको तोड़ने में मुझे जो टाइम लगता था ना, 2 से 3 मिनट का टाइम लगता था, लेकिन उसको कमा के खरीदने में मुझे 1 से 1.5 महीना 2 महीना लगता था। तो वो सब चीज़ों को मैंने छोड़ दिया गाइस। 2022 तक जो भी था मेरी ज़िंदगी में, जैसा भी था जो था लिखा था नसीब में, वो होता है, वो इंसान को भोगना ही पड़ता है गाइस। जो हमारी नसीब में लिखा था, ऊपर वाले ने जो मेरी नसीब में लिखा था वो मुझे मंजूर था। अब लेकिन जो आगे आने वाला टाइम है ना, अब वो पिछले वक्त को लेके मुझे मातम नहीं मनाना है, पिछले वक्त को लेके हमें पकड़ के नहीं बैठना है कि यार मेरी ज़िंदगी में ये था वो था, सब मेरे से छिन गया छिन गया छिन गया।
जब बच्चा पैदा होता है ना तो उसका दिमाग एक कोरा कागज होता है, जैसा हम लिखते हैं ना उसकी तकदीर वैसी होती है। तो ऊपर वाले ने मुझे मौका दिया अपनी तकदीर खुद ब खुद लिखने का। ऊपर वाले ने मुझे मौका दिया अपनी तकदीर खुद से लिखने का गाइस, तो वो मौका मैं गवाऊंगा नहीं। मेरे पास अब जो है 2022 से 2023 आया, 2023 में मैंने अपने आप को वापस से रीबिल्ड करना चालू किया। वापस से अपने आप को मतलब आपको फाइनेंशियली कंडीशन अपनी जो थी वो मजबूत करना चालू किया, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को एकदम मजबूत करना चालू करा। तो आज की डेट में 2023 के एंड में मतलब एंड में मैंने जो जो चीज़ें मेरे पास से गई थी वो चीज़ें मैंने ऊपर वाले के रहमो करम से, अपने माँ बाप की दुआ से और अल्लाह ताला की रहमो करम से वो सारी चीज़ें वापस से खरीदी जो मेरे से 2022 में छिन गई थी। 2022 में जब मेरे से वो सब चीज़ें छिन के गई थी तो लोगों को मेरे से जो प्यार करते हैं उन्हें दुख हुआ था, जो मेरे से नफरत करता है उन्हें बहुत खुशी हुई थी। मुझे टूटता हुआ देख के उन्हें बहुत खुशी हुई थी। लेकिन गाइज मैंने टूट के किसी का आंसू नहीं बहाए, कि किसी से मैंने भीख नहीं मांगी। गाइज मैंने अपने आप में खुद से अपने आप को मेहनत करके वापस से खड़ा करा। आज मैंने अपने लिए मोबाइल भी खरीद लिया। मेरी एक एक चीज़ जो मेरी यूट्यूब के लिए मैंने खरीदी थी, ट्राईपोड लिए थे मैंने, माइक्स लिए थे मैंने, लाइटें ली थी मैंने, गिम्बल लिया था, बहुत सारी चीज़ ली थी। आज वापस मैंने अपनी चीज़ें खरीदी हैं, उन सब की भी अनबॉक्सिंग वीडियो आएगी। अभी मैंने देखिए इतना सारा मैंने अपने लिए एसेसरीज़ बुक किया है। बाइक ली है वापस से, नहीं होंडा एसपी की 125 ली है। और मैंने मोटर व्लॉगिंग का एसेसरीज़ बुक किया है, हेलमेट बुक किया है, वो आया नहीं है, वो डिले हो गया। आज भी उसकी 20 तारीख थी, उसकी डिलीवरी आज थी, आज नहीं आया, वो भी डिले हो गया। वो वापस से मैंने चीज़ गेन करी है। मैं जो कपड़े खरीद रहा हूँ मैं अपने खुद के पैसों से खरीद रहा हूँ। मेरे पीछे मेरे माँ बाप का अर्निंग का सोर्स नहीं है, मेरी खुद की मेहनत से अभी जो भी मेरे पास चीज़ है ना वो मेरी खुद की बनाई हुई है गाइस, खुद की मेहनत से बनाई हुई चीज़ है। इसलिए अपनी ज़िंदगी में सबसे पहले हमें मेहनत करना सीखना होगा गाइस, क्योंकि देखिए किस्मत एक ऐसी चीज़ है जो अपनी मेहनत पे फ़िदा हो जाता है ना तो किस्मत उस पर फ़िदा हो जाती है। किस्मत का रूल ये है, तकदीर मुकद्दर जैसी चीज़ होती है, जो होती है वाकई में होती है, हमें मेहनत करना पड़ती है। अगर हमारे आगे 200 रुपये का एक नोट पड़ा है, फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को बताता हूँ, और हम सिर्फ वो नोट को देखते रहेंगे और बोलेंगे मेरे पास आ जा, मेरे पास आ जा, मेरे पास आ जा, वो नोट हमारे पास नहीं आएगा, हमें उठाना पड़ेगा जाके। इंसान की तकदीर में, मुकद्दर में वो सब चीज़ होती है जो वो डिज़र्व करता है। वो सपने देखता है, ख्वाहिश देखता है, लेकिन उसको पाने के लिए उसे मेहनत करना पड़ती है गाइस। तो वो सब चीज़ें मेरे अंदर कॉन्सेंट्रेट नहीं था मेरी ज़िंदगी में। मतलब मेरे अंदर जीने में मेरे अंदर एम नहीं था। एक एम था, हो जाएगा यार, हो जाएगा, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा। मतलब कोई चीज़ को मैं रेगुलरली करता ही नहीं था, हो जाएगा इस चीज़ पे मैं डिपेंड रहता था, तो इसलिए मैं हमेशा पीछे रहता था। आज मैं मेहनत कर रहा हूँ ना, तो मैं आज आगे बढ़ने के लिए अपने काम कर रहा हूँ। मैं अपने यूट्यूब पे भी इन्वेस्ट कर रहा हूँ। मैं अपने यूट्यूब के लिए जो मैंने मेरी चीज़ें मिटाई थी उनको मैंने इनसे सितंबर 2023 से जनवरी 2024 के बीच में मैंने वो सब चीज़ वापस से बिल्ड कर ली जो मेरे से गई थी। जो चीज़ मेरे पास से गई थी उससे डबल ही मैंने गेन कर लिया है, डबल ही मैंने बाय कर लिया है उससे चीज़ें। जो मेरे से गई थी, मेरे पास से चीज़ें गई थी। तो यही चीज़ है गाइस, सबसे पहला फंडा हमें मेहनत करना है। मेहनत करने के बाद हमें सब कुछ मिलेगा। आज मेरे पास मैंने देखिए कितना सारा सामान लिया था। मैंने माइक लिया है, ये सब मेरा देखिए सामान मेरे स्टॉक में रखा हुआ है। मुझे अपना ये पूरे घर को भी एडिट कराना है, सब कुछ इसकी साफ़ सफाई भी करवाना है और यूट्यूब पे भी अपडेट रहना है गाइस। मुझे मोटो व्लॉगिंग करना है, अपने लाइफ स्टाइल से रिलेटेड वीडियो बना के दिखाना है। मतलब मैं अपडेट रहूँगा, तो जितना आप लोग मुझे प्यार और सपोर्ट पहले करते थे गाइस, उतना ही मुझे प्यार और सपोर्ट आज चाहिए, क्योंकि आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है। और हमारे 2K सब्सक्राइबर भी कंप्लीट होने वाले हैं गाइस। तो आप लोगों का मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, आप मुझे अपना भाई समझ के मेरे जल्दी से जल्दी 2K सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दिए। तो देखिए 1K सब्सक्राइबर हुए थे जब मेरे कंप्लीट, तो मैं जो सेलिब्रेशन करना था, पर 1K सब्सक्राइबर पे मैं सेलिब्रेशन नहीं कर पाया था। लेकिन 2K सब्सक्राइबर, 2000 सब्सक्राइबर हमारे जिस दिन कंप्लीट होंगे उस दिन इतना बड़ा, इतना ग्रैंड सेलिब्रेशन करूँगा मैं। वो उसकी पर्सनल वीडियो जब वो 2000 सब्सक्राइबर जब कंप्लीट होंगे तो उस दिन वो जो सब्सक्राइबर का मतलब हमारी खुशी रहेगी ना, वो बहुत ज़्यादा रहेगी। और जो भी मेरी ऑडियंस है ना, अभी मेरे 1780 सब्सक्राइबर हैं, तो वो ना कोई मैंने वेबसाइट से प्रमोट करा है, ना कोई मैंने उस पर मतलब कोई ट्रैक व्रेक लगा के, मैंने जो भी सब्सक्राइबर है मेरे जेन्युइन सब्सक्राइबर हैं गाइस। तो यही मेरी दिल से रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जैसे आप लोग मुझे प्यार और सपोर्ट करते थे। और उम्मीद, मैं ये दिल से मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने आज आप लोगों को बता दिया है कि क्यों यूट्यूब पे मैं रेगुलर अपडेट नहीं रह पाता था। लेकिन अब सिचुएशन बदल गई है गाइस, वक्त बदलते देर नहीं लगती, किसी की भी तकदीर बदलते देर नहीं लगती गाइस। सिर्फ वक्त की बात रहती है कि इंसान का मुकद्दर कब जाग जाए।
तो वही बात हुई है, ठीक है, जो हुआ मेरे साथ हुआ, मैं उस चीज़ को भूलते हुए अपनी ज़िंदगी को आगे स्टार्ट करता हूँ, 2024 की जर्नी स्टार्ट करता हूँ। तो 2024 में अपने भाई को इतना प्यार और सपोर्ट करिए कि 2025 आने से पहले पहले, अब 2025 आने से पहले पहले मैं भी अपनी लाइफ को पूरा चेंज कर दूँ, मैं भी अपनी लाइफ को पूरा चेंज कर लूँ। और मैंने अपने आप में इतना सुधार लिया है, उतना सुधार लिया है कि जिसकी कोई हद नहीं। ना मैं फालतू में मैं बहुत पैसा बर्बाद करता था, बहुत चीज़ें बिना सोचे समझे फैसले ले लेता था, बिना सोचे समझे फैसले लेता था, बिना सोचे समझे मैं फैसले लेता था, हमेशा मुझे नुकसान होता था। अब वो कहावत है ना, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, तो वो कहानी मैं अपने ऊपर अप्लाई करता हूँ। क्योंकि मुझे बहुत चोटें मैंने खाई हैं गाइस, बहुत चोटें मैंने खाई हैं, बहुत दर्द मैंने झेला है। वो दर्द को एक्सपीरियंस करते करते मुझे इतना अनुभव आ गया है कि मतलब अब मैं जो भी सोचता हूँ ना, जो भी काम करता हूँ ना, तो उसे एक नहीं 1000 बार सोचता हूँ कि किस तरीके से हमें काम करना है, क्या हमें करना है, कहाँ मुझे इन्वेस्ट करना है, कहाँ मुझे खर्च करना है, कहाँ से मुझे मतलब मेरे अर्निंग करना है, मुझे कहाँ से अपने रेवेन्यू को जनरेट करना है। मैं दिमाग से सब सोच के अपना काम करता हूँ। और आगे 2024 में मैं अपने फ्यूचर को और ब्राइट करूँगा और मतलब उससे चमकदार बनाऊँगा गाइज। मैं अपनी ज़िंदगी को लाइफ चेंज होते हुए मैं अपनी ऑडियंस को यूट्यूब पे दिखाऊंगा बाकायदा कि मैं अपनी मेहनत से, यूट्यूब से नहीं, अपनी मेहनत से अपने आप को रीबिल्ड किया, वापस वापस से मैंने अपने आप को खड़ा किया, सिर्फ अपनी मेहनत से अपना मतलब शौक पूरे कर रहा हूँ। तो वो सब चीज़ें भी आप लोगों के साथ मैं गाइस शेयर करूँगा, क्योंकि मेरी जो ऑडियंस सपोर्ट करेगी। तो गाइस चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, क्योंकि अभी रात हो गई है बहुत, रात के बज रहे हैं, देखिए 1:30 बज रहे हैं और मैं रात के 1:30 बजे वीडियो बना रहा हूँ। देखिए 1:26 हो रहा है, रात के 1:26 हो रहा है, मुझे आ रही है नींद। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस।